जितनी ज्यादा सफेद चीनी उतनी ज्यादा हानिकारक। चीनी हमारी रोजाना जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसको हम चाहकर भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। रोज सुबह की चाय से लेकर त्योहारों की मिठाइयां, यहाँ तक कि बच्चों की टॉफी में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। आखिर कभी आपने रुककर सोचा है कि इन चीनी को बनाया कैसे जाता है? क्या वो अफवाह सभी सच है जहां ये बोला जा रहा था कि चीनी को मिलों में पैरों से कुचला जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जाता है? क्योंकि आज आप अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार से चीनी मिल में हरे भरे गन्ने को लोहे की मशीनों द्वारा प्रोसेस करके चीनी के सफेद छोटे छोटे दानों में बदल दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी, यहाँ तो चीनी को लेकर आपकी सोच पक्की हो जाएगी, यहाँ आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। जहां चीनी बनाने की शुरुआत हरे भरे गन्नों से होती है, जिसे किसानों द्वारा कड़ी मेहनत करके खेतों में तैयार किया जाता है और फसल तैयार होने के बाद उसको मशीनों से और कई जगह तो हाथों से ही उसको काट लिया जाता है। उसके बाद गन्नों को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करना होता है ताकि गन्ने सूखे नहीं। इसलिए गन्ने को काटने के तुरंत बाद ही ट्रक में लोड करके गन्नों को चीनी मिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। फिर जब गन्ने फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका वजन किया जाता है तथा उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, क्योंकि किसानों को उसके वजन और क्वालिटी के हिसाब से ही पैसे दिए जाते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है असली काम। उसके बाद गन्नों को कन्वेयर बेल्ट में रखकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां गन्नों को सबसे पहले सफाई की जाती है और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। ये एक चीनी मिल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा लोहे का शहर है, जहां ये अपनी बिजली खुद अपने वेस्ट मटेरियल से बना लेता है और बची हुई बिजली को आसपास के गाँव में भी सप्लाई करता है। उसके बाद जब ये गन्ने छोटे छोटे हिस्सों में कट जाते हैं तो इसको मशीनों द्वारा चारों तरफ बिछा लिया जाता है ताकि ये गन्ने आगे जाकर फंसे नहीं। फिर उसको इस ब्लेड मशीन द्वारा उसका चूरा बना दिया जाता है ताकि उसका रस निकाला जा सके। फिर उसको बहुत बड़े चिम्मुक के नीचे से गुजारा जाता है ताकि अगर कोई लोहे का टुकड़ा उसमें छूट गया हो तो चिम्मुक उसको खींच ले। उसके बाद शुरू होता है असली काम, जहाँ गन्ने के चूरों को प्लांट के दिल में भेजा जाता है, यानी मिल हाउस में भेजा, जहां बड़े बड़े रोलरों द्वारा हजारों टनों का भार डाल के इन गन्नों का रस निकाला जाता है। और ये प्रक्रिया 2 से 3 बार की जाती है जब तक गन्ने का पूरा रस ना निकल जाए। उसके बाद जो ये गन्ने का सूखा भूसा बनता है, इसको जलाकर बिजली पैदा की जाती है जिससे प्लांट को चलाया जाता है। और दूसरी ओर जो ये निकाला हुआ रस है ये गंदा है, इसको साफ करने के लिए इस छन्नी की मदद से छाना जाता है। फिर ये रस आगे के प्रोसेस के लिए रेडी होता है। फिर इन रस को तुरंत बाद गर्म किया जाता है ताकि ये रस खराब ना हो। फिर उसके बाद इस रस को साफ करने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है ताकि रस की जो गंदगी है वो जम जाए और रस और भी ज़्यादा साफ हो सके। फिर इन सभी रसों को एक बहुत बड़े टैंक में इकट्ठा करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो बची हुई कुछ ही गंदगी है वो टैंक के नीचे जम जाए और ऊपर की सतह पे साफ रस तैरने लगे। और फिर जब टैंक में महीन गंदगी नीचे जम जाती है तो ऊपर से रस को निकाल के अलग कर लिया जाता है और उसके बाद इसको गर्म किया जाता है ताकि जो रस में मिला हुआ पानी है वो भाप बनकर उड़ जाए और उसके बाद गाढ़ा रस प्राप्त हो सके। और इस प्रोसेस को जब तक किया जाता है जब तक कि रस पूरा जो है शहद की तरह गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसके बाद इस गन्ने के गाढ़े रस को फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है जहां इसका चीनी बनाया जाता है। फिर फैक्ट्री के इस हिस्से में प्रोफेशनल कारीगरों द्वारा नापा जाता है कि इस गाढ़े रस में कितना सिरप डाला जाए कि ये चीनी के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इसमें सिरप डाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इस पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि इसका जो रंग है वो साफ हो सके। और फिर इस प्रकार से ये जो चीनी का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है। लेकिन ये चीनी जो है अभी गीली है तो इस चीनी को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन जैसी मशीनों में डाला जाता है, जिससे जो इस चीनी को सुखाया जाता है और जो बची कुची गंदगी है वो मशीन जो है बाहर फेंक देती है और अंदर जो है बिल्कुल साफ शुद्ध चीनी रह जाती है। और इस तरीके से हरे भरे गन्ने को मिलों में लोहे की मशीनों द्वारा प्रोसेस करके सफ़ेद चीनी में बदल दिया जाता है। फिर उसके बाद इन चीनियों को पैकेट में पैक करके आगे मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।